जिंदाबाद जिंदाबाद। बागेश्वर जनपद में सीएससी सेंटर संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर करने तथा अनावश्यक परेशान किए जाने के विरोध में सीएससी सेंटर संचालकों ने यहां विरोध प्रदर्शन किया। सेंटर संचालकों ने कहा कि उन्हें संचालन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई फॉर्म भरने में बेहद कम शुल्क है, जबकि उससे अधिक उनका बिजली, इंटरनेट तथा अन्य में खर्च हो जाता है। ऐसे में सीएससी सेंटर संचालकों पर संदेह व्यक्त करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सेंटर संचालक गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सभी को परेशान किया जाना उचित नहीं है। तो बागेश्वर जनपद के जितने भी सीएससी बिजली हैं उनकी एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिजली लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बिजली लोगों का कहना यह है कि प्रशासन जो है अपनी उनको मनमानी करता है और कभी कभी उनके बिना कारण बताए उनके सेंटर सीज किए जा रहे हैं। दूसरा रेट रिवाइज का मामला है। बहुत ये ब्रिटिश पीरियड के जो रेट हैं, इनके सीएससी के रेट हैं, जो रेट हैं वो कम से कम आज की तारीख में महंगाई में 100 रुपये से कम में नहीं बन पा रहा है वो डॉक्यूमेंट। तो दूसरे जो हैं ये सोशल मीडिया पर कभी कभार कोई छापेमारी की जा रही है सेंटरों पर, तो उसको सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। सीएससी लोगों का मानना है कि उससे हमारा व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अगर कहीं पर हो रहा है, कोई गलत डॉक्यूमेंट बना रहा है, तो उसके विरुद्ध तो प्रशासन कार्रवाई करे जो उचित भी है। लेकिन बिना कारण बताए सीएससी को वो किया जाना, सीज किया जाना, और इसमें जो है सभी सीएससी लोगों जो बिजली लोग हैं उनका मानना है कि प्रशासन, हम आज एक मीटिंग करके डीएम को ज्ञापन देते हैं जिसमें अपनी परेशानियां बताइए हम रख रहे हैं। हमें परेशानी वहाँ पे है, एक सर्टिफिकेट बनने में कम से कम 10 से 12, 14 ऐसे डॉक्यूमेंट हमको स्कैन करने पड़ते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमें प्रिंट भी देना है। ठीक है। अब ये बताइए 40 रुपये में हम उतने स्कैन करेंगे, नेट भी खर्चा है, बिजली का है, दुकान का रेंट है, इतना महंगाई का समय है। ठीक है नहीं। अब यूसीसी का मामला ले लीजिए आप, उत्तराखंड जो भी चल रहा है हमारा विवाह पंजीकरण का, उसमें ये लगाइए 1.5 घंटा तो पूरा फॉर्म भरने में लग रहा है। फिर उनके गवाहों को भी रुकना है, डॉक्यूमेंट भी उतने स्कैन होने हैं और सारा फॉर्म A to Z सही होना है, तब जाके कहीं बन के आएगा। सरकार को जा रहा है ज़्यादा पैसा, हमको मिल रहा है 50 रुपये से भी कम। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर, हमारी जो जायज़ मांगे हैं इन पर विचार किया जाए। बाकी गवर्नमेंट रेट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आज की बिजली नहीं है, बहुत पहले से जब से EDC का ये चला हुआ है हम तब से काम कर रहे हैं। हमें समस्या कोई नहीं है। हम वैसे भी हमारे रजिस्टर भी प्रॉपर हैं, कोई चीज़ हमारे सेंटर में ऐसी चीज़ मिलेगी नहीं। छापेमारी की कार्रवाई हो रही है जो कांडा में हुआ, उसका भी विरोध है क्या? सर विरोध ये है हमारा, जो गलत कर रहा है उसको गलत दंडित किया जाए। नहीं, मेरे भी सेंटर में 2 दफ़े तहसीलदार सर आए हुए हैं, HM सर भी आए हुए हैं। मेरे रजिस्टर में आपको ग्रीन पेन से सिग्नेचर मिलेगा। मुझे जो डिटेल मांगी गई मैंने प्रोवाइड करी उनको, है ना। ये तो होता ही है भाई, जो हम काम कर रहे हैं उसको नीट एंड क्लीन करें। प्रशासन का काम तो है ही। आज मेरे वहाँ आएंगे, कल इसके आएंगे, सभी के यहाँ जाना है उन्होंने। हम अभी तक स्थायी जाति जो भी हमारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, जो EDC से हमारा काम किया जा रहा है, तो उसमें हमें कुछ समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी जो भी डॉक्यूमेंट हमारे बन रहे हैं, तो कस्टमर सबसे पहले आता है कि अभी सबके कुछ भी डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें फ़ोटो कंपलसरी है। तो फ़ोटो कंपलसरी है, सबसे पहले कस्टमर से हमने फ़ोटो लेनी है। फिर उसके बाद उसके 8-10 डॉक्यूमेंट जो भी हमें डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके लिए जो नीट डॉक्यूमेंट है वो हमें लगाने हैं, वो सारे स्कैन करने हैं पहले। तो स्कैनिंग का चार्ज भी उसमें जो ऐड होना चाहिए, और कस्टमर की हर फोटो, मतलब हर डॉक्यूमेंट में कस्टमर की फ़ोटो कंपलसरी है, तो फ़ोटो बनाने का चार्ज भी उसमें लगना चाहिए। और फिर जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं तो कस्टमर रसीद मांगता है, तो उसके बाद एक प्रिंट आउट हमें कस्टमर को देना होता है, तो वो चार्ज भी उसमें ऐड होना चाहिए। जब उसके बाद कस्टमर डॉक्यूमेंट बन के आता है तो उस टाइम पर कलर प्रिंट मांगते हैं हर कस्टमर। अभी कोई भी स्थायी जाति कुछ भी बन रहा है तो फ़ोटो लग के आ रही, तो उसका कलर प्रिंट चाहिए, तो कस्टमर को उसमें कलर प्रिंट देना होता है, तो वो कलर प्रिंट का चार्ज भी उसमें ऐड होना चाहिए। फिर कस्टमर जो ऐसा है कि स्थायी जाति एक बार बनता है तो कस्टमर उसमें लेमिनेशन करा के ले जाता है, तो ये लेमिनेशन का चार्ज भी उसमें ऐड होना चाहिए। आज आपके चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है, 40 रुपये आप हमसे हमारे चार्ज कटता है, 40 रुपये की रसीद कटती है, तो 40 में तो 20 रुपये गवर्नमेंट के हो जा रहे हैं। 20 रुपये में इतना सारा काम कैसे हो सकता है? फ़ोटो से लेकर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, फिर कस्टमर को रसीद देना है। जब कस्टमर आएगा तो उस टाइम पे उसको डॉक्यूमेंट, फिर PDF, या तो हम, अगर आप बोलते हो कि हमें 20 रुपये में काम करना है तो हम फिजिकल डॉक्यूमेंट उसको कुछ नहीं देंगे, PDF पर व्हाट्सएप देंगे उसको। अगर उसको हम कलर प्रिंट दे रहे हैं तो कलर प्रिंट का चार्ज भी उसमें ऐड करो, या उसको लिखो। अगर कस्टमर की मर्जी है तो लेगा, कस्टमर अगर कलर प्रिंट लेना चाहता है कस्टमर तो उसको 20 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। अगर लेमिनेशन कराता है 30 रुपये, 25-30 रुपये जो भी लेमिनेशन का चार्ज होता है वो देना पड़ेगा। और जैसे अब अप्लाई करने के बाद कस्टमर को रसीद देना भी ज़रूरी है, तो वो चीज़ भी, वो रसीद का चार्ज भी उसमें ऐड होना चाहिए।
गवर्नमेंट बोलती है कि प्रिंट आउट का 10 रुपये है, जब हम रसीद दे रहे हैं तो 10 रुपये वो भी ऐड होने चाहिए उसमें। तो ये चार्ज है उसमें ऐड होने चाहिए, बाकी आपके 40 रुपये से हमें कोई दिक्कत नहीं है, 40 रुपये आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन इससे बाकी लोग परेशान हो रहे हैं फालतू में, और हमें रेट के बारे में बड़ी समस्या है सरकार से। 23 रुपया हमें मिलता है एक प्रमाण पत्र बनाने में, और एक प्रमाण पत्र आप सभी जानते हैं जाति स्थाई केवल एक बार बनाता है आदमी, और 23 रुपये में, और इतना कम काम है, इतनी ज़्यादा CSC खुल चुकी हैं कि मुश्किल से हफ्ते में भी सेंटर में एक आध बंदा कोई आता है। तो काम करना, उस पर हमें किराया देना है, भाड़ा देना है, इंटरनेट का है, बिजली का है, हमारे प्रिंटर लगे हैं, लैपटॉप लगे हैं, लड़के काम कर रहे हैं, वो सब हमें मैनेज करना बहुत सरदर्दी का रहता है। हमारी कुछ और मांगे हैं, जैसे कि जो रजिस्टर बोल रहे हैं, ये रजिस्टर हमें गवर्नमेंट मुहैया कराए। हमें CSC से बोला जाता है कि रजिस्टर खरीदो, रजिस्टर की कीमत 1250 रुपये है, 1250 रुपये का रजिस्टर हम कैसे मेंटेन करेंगे। दूसरी बात, रजिस्टर के लिए हमें पहले नहीं कहा गया, आज की डेट में आके बोलते हैं कि रजिस्टर दिखाओ, हम रजिस्टर कहाँ से दिखाएंगे। हमें पहले बताया जाता है कि आपको रजिस्टर बनाना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं है बागेश्वर में, तो बिना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के हमें पता ही नहीं है कि रजिस्टर भी बनाने होते हैं, किसी ने हमें कोई बताया ही नहीं। और अगर रजिस्टर बनाने तो ठीक है, गवर्नमेंट में रजिस्टर है, फ्री में प्रोवाइड कराए। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर 6 साल से यहाँ पे नहीं है, तो हम 6 साल से जो है कि रजिस्टर, हमें तो पता ही नहीं रजिस्टर बनाना। तो रजिस्टर की बात जो है वो हमें सरकार दे, कैसे बनाना है, कैसे मेंटेन करना है, वो सब करे। CSC हमसे केवल लेती है रजिस्टर खरीदो, उनके डिवाइसेस खरीदो, उनकी सर्विसेज खरीदो, हम केवल देते हैं। हम CSC को भी चार्ज देते हैं, ये नहीं कि CSC में कुछ चीज़ फ्री में प्रोवाइड करिए। रूम का रेंट हमें देना ही है, बिजली का बिल हमें देना ही है, नेट का हमें देना ही है, लड़के का हमें पैसा देना ही है, इंटरनेट। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, कई बार हमारे प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाते हैं, उसका शुल्क कट जाता है, वापस नहीं आता है। अब कस्टमर हमसे बोलता है कि पैसे प्रमाण पत्र नहीं, मैंने तो पैसे किस बात के, तो वो पैसा भी वापस होना चाहिए हमको। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।